अब बात करेंगे 1932 के खतियान के जिन की बाहर निकलने की। राज्य में भाषा को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। रविवार को राजधानी रांची के बूटी मोड़ के पास हजारों की तादाद में आदिवासियों और मूलवासियों का जुटान हुआ। पहले नीति फिर नियुक्ति की बात कह रहे इन लोगों ने धनबाद और बोकारो के बाद अब दूसरे जिलों से भी क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग की है। झारखंड में स्थानीय भाषा को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को नए सिरे से परिभाषित करने को लेकर है। दूसरी तरफ कुर्मी और आदिवासी वोटरों को लुभाने के चक्कर में हेमंत सोरेन सरकार ने धनबाद और बोकारो जिले की स्थानीय भाषा सूची से भोजपुरी और मगही को भले ही आउट कर दिया हो, पर मगही और भोजपुरी को लेकर जारी तपिश धनबाद और बोकारो के बाद अब दूसरे जिलों को लेकर भी महसूस की जाने लगी है। झारखंडी मंच है। पहली बार झारखंड में 22 साल झारखंड के बनने के बाद 22 साल का झारखंड में 11 बार सरकार बना, 11 मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और किसी ने झारखंडी भाषा, संस्कृति, आशा, पेशा का कोई बात नहीं किया। इसलिए झारखंडी अब ना नेता, ना बैनर, ना पार्टी, अब अपना लड़ाई खुद स्वेच्छा से लड़ेंगे। पूरे झारखंड में अभी जो हम लोग का भाषा और 1932 का नियोजन नीति को लेकर हम लोग पूरे झारखंड में जो आंदोलन चला है, तो अभी जो कुछ दिन पहले हमारे झारखंड सरकार जो भोजपुरी, मगही और अंकिका जो भाषा था उनको जो यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा में मान्यता दिया था, उसी के विरोध में पूरे झारखंड का लोग इससे विरोध कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी रांची के बूटी मोड़ के पास की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हाथों में पारंपरिक हथियार और अलग अलग स्लोगन के साथ की ये तख्तियां ये बताने के लिए काफी है कि इस आंदोलन की लपटें तेज भी होगी और दूर तलक भी जाएगी। 1932 कर खतियान जेके हेमंत सरकार लागू करे चाहिए, लेकिन हेमंत सरकार जो लागू नहीं करे लाई गए उके जल्दी करे होता है। और जे हिसाब से हम यहाँ आई है छोटा नागपुर स्कूल उहे देखा चाहे कि हेमंत सरकार जे कहे लाई गए वो लागू नहीं करे, उकरे हिसाब से हम यहाँ आई है रैली में। भाषा विवाद पर मिली जीत से गदगद राज्य के शिक्षा मंत्री अब ये खुलकर कहते नजर आ रहे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू होनी ही है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ही 1932 का जिन एक बार फिर बाहर आ चुका है। आने वाले दिनों में इसकी सियासी तपिश अब और ज्यादा महसूस होने वाली है। कैमरामैन राजा हसन के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लोग सड़क पर उतरे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कोई राजनीतिक मंच नहीं था, कोई नेता नहीं थे, कोई सियासत नहीं थी। एक मांग थी लोगों की और उस मांग को लेकर लोग सड़क पर निकले हैं। शुरुआत राजधानी रांची से हुई है, कल सरायकेला खरसावां में भी ऐसे ही मानव श्रृंखला देखने को मिलेगी। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं। राकेश, पहले नीति फिर नियुक्ति की मांग को लेकर आज हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, कैसा रहा माहौल? बिल्कुल, देखिए भाषा को लेकर जिस तरीके का सियासी घमासान इस राज्य में मचा हुआ है और उस घमासान के बीच अब एक नई सुगबुगाहट हो रही है। ये सुगबुगाहट है खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग, और इसको लेकर अब जो शोर है वो कहीं ना कहीं अब तेज होता जा रहा है। वो जो स्थानीयता का जो जिन था, जो 1932 के खतियान का जो जिन था, वो अब एक तरीके से बाहर आ चुका है। आपने देखा होगा कि कल सूबे के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी इस बात को खुलकर कहा कि अब जो है वो 1932 का खतियान ही लागू होगा। यानी संकेत कहीं ना कहीं साफ है, और उसी संकेत को अगर आज देखे, आज के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखे, तो जिस तरीके से राजधानी रांची के बूटी मोड़ में हजारों की तादाद में लोग जुटे, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, और जिस अंदाज में, जिस तलखी के साथ वो अपनी बात को रख रहे थे,
वो इशारा काफ़ी है कि आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती होगी और उस आंदोलन को लेकर एक तरीके से सुगबुगाहट अब जो है वो धीरे धीरे राज्य में तेज पकड़ता चला जाएगा। राजधानी रांची के बाद कल की बात कही जा रही है कि कल सरायकेला खरसावां में भी उसी तरीके का आंदोलन होगा। हजारों की तादाद में जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी पहुंचे थे, उनका सिर्फ यही कहना था कि उनके हक और अधिकार को लेकर ये सरकार अब आगे बढ़े, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि सरकार के गठन के साथ ही 1932 के आधार पर ही खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति जो है वो लागू करेगी सरकार। लेकिन राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लिहाजा अब लोगों में, यहाँ के मूलवासियों में, यहाँ के आदिवासियों में छटपटाहट है। उनको लग रहा है कि अब इस दिशा में राज्य सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और आज जिस तेवर के साथ, जिस तलखी के साथ हरवे हथियार, जो पारंपरिक उनका हथियार होता है, उसके साथ लोग पहुंचे थे और बेहद आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। संकेत साफ है कि यह आंदोलन की जो सुगबुगाहट है, उसकी जो तपिश है, वो आने वाले दिनों में रांची सहित दूसरे जिलों में भी अब महसूस की जाएगी। दूसरी जो एक बड़ी बात इस मानव श्रृंखला के दौरान नजर आई, इस आंदोलन के दौरान नजर आई, कि भाषा को लेकर जो विवाद का जिक्र किया जा रहा था कि धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही को हटा देने के बाद भाषा का जो विवाद है वो थम गया है। लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के तरफ से भी ये बात कही गई कि सिर्फ धनबाद और बोकारो से नहीं, तमाम उन जिलों में जहाँ मगही और भोजपुरी को अब तक शामिल किया गया है क्षेत्रीय भाषा की सूची में, उन जिलों से भी मगही और भोजपुरी को हटाना होगा। और इसके खिलाफ संघर्ष का जो बिगुल है, जो आज राजधानी रांची से शुरुआत हुई है जिसकी, वो अब आगे और तेज होगा। तो यानी हर तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकार की सेहत के लिए, संगठन के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहतर नहीं है। क्योंकि आपने कल देखा होगा जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनके तरफ से भी तल्ख बयान आए। ये कहा गया कि नीतिगत मसलों पर राज्य सरकार को गठबंधन दलों के लोगों को कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए, उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। तो यानी 1932 को अगर आधार मानकर सरकार स्थानीय नीति लागू करती है भविष्य में, तो ये सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस, और दोनों को साथ लेकर चलना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए राकेश, तो आवाज उठी है कि पहले नीति फिर नियुक्ति। अब देखते हैं कि ये आवाज कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो स्पेशल में हम यहाँ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।